आप सभी को जय जमबीडी। मैं स्नेहा पटेल प्रयागराज यूपी से, और बहुत बहुत धन्यवाद जुम्मा भट्टाचार्य जी आपका, जो इतनी बेहतर एक्टिविटी है आपकी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और आज की इस जानदार, शानदार और जबरदस्त जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है, क्योंकि आज आप लोग प्रयागराज के बहुत सारे ऐसे लोगों को सुनोगे जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग किया और बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो प्रयागराज से हमारे बहुत सारे साथियों से आज आप सबको मिलने का मौका मिलेगा, और आज की मीटिंग जो है वो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस रखेंगे जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट टाइम आए हैं। और देखिएगा अभी आप लोग कितनी एक्साइटेड तरीके से वो लोग अपनी बातों को रखते हैं। और ये मेरी प्यारी सी टीम है जिससे आप लोग अभी रूबरू होंगे। बहुत बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। मैं आप सबको बताना चाहूंगी साथियों कि अभी इस टाइम हम फील्ड में ही हैं। हालांकि सीके सर और अनिल सर अभी मीटिंग कर रहे हैं और मैं गाड़ी में बैठी हूँ। मौसम यहाँ पे बहुत गड़बड़ है, बारिश हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज जो है वो आप सबको प्रॉपर मिल रही होगी। क्योंकि मौसम का थोड़ा सा इशू है, तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए तो आवाज ना मिले। तो आप सब मैसेज कर दीजिएगा हमें अगर आवाज नहीं आएगी। जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं बहुत सारे लोगों से आप लोगों को रूबरू करवाऊंगी, और जो हम लोगों का मेन पॉइंट है वो मैंने जो आज टॉपिक रखी है वो बहुत ही बेसिक है। क्योंकि टॉपिक पे मैं अभी बात करूंगी आप सबसे, ये बहुत ही जरूरी चीज है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस में अपलाइन का क्या महत्व होता है, अपलाइन का क्या रोल होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं प्रयागराज से हूँ और बहुत अच्छी तरीके से जेएमबीडी को किया नहीं जा रहा है, जेएमबीडी में जिया जा रहा है। तो साथियों एक अच्छा खासा स्ट्रगल हो रहा है इस टाइम। मैं बात करूं सीनियरों की, तो मेरे पापा का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है जेएमबीडी में। इसके लिए मैं अपनी पूरी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे इतनी बेहतर तरीके से यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, जहां से मैं हजारों लाखों लोगों को कमाने वाला बना सकती हूँ, स्टेब्लिश कर सकती हूँ, उनको उनके पैरों पे खड़ा कर सकती हूँ। अभी मैं देखती हूँ तो सबके घर में वो शिक्षा दी जाती है कि जहां से लोग सिर्फ खुद के लिए तैयार किया जाता है कि आप कैसे अच्छा कर सकते हो। लेकिन मेरे घर में मेरे पिताजी से ऐसी शिक्षा मिलती है कि आप जो है हजारों लोगों को कैसे खड़ा कर सकते हो, कैसे लाखों रुपए महीना कमाने वाला बना सकते हो। और ये सारी देन साथियों जो है वो अपने सिस्टम की है, अपने जेएमबीडी सिस्टम की है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सटीक है कि संघर्षों को सफलता तभी मिलता है जब वो सही रास्ते से होके गुजरते हैं। बेशक अगर हमें शिक्षा ही दी जाती, लेकिन अगर ये सिस्टम ही हमारे पास ना होता तो हम कुछ कर नहीं पाते। फिर हम लोग भी तैयारी करते हैं ऐसे सबकी तरह सर्विस की। मैं किसी को कभी सर्विस नहीं दे पाती, ना किसी को कभी मैं तैयार कर पाती, किसी को ना तो मैं मोटिवेट कर पाती, क्योंकि जिस स्थिति से हम निकले हैं, बिल्कुल सामान्य सी फैमिली है मेरी, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ मैंने जिया है। जो मैं हमेशा हर मीटिंग में बताती हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हम लोग जिए हैं, और मैं अपनी जनरेशन को आगे आने वाली कभी नहीं चाहूंगी कि ऐसी सिचुएशन जैसी हम लोगों ने बिताई है, ऐसी सिचुएशन में हमारी जनरेशन कभी रहे। तो साथियों अपना सिस्टम इतना गजब का है कि उसकी देन है कि आज मैं खुद एक, भले बहुत सारा स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन हम अपने आप को बहुत गर्व मुझे महसूस होता है खुद पे कि मैं लोगों को इस एज में लोगों को तैयार कर रही हूँ कि आप कैसे अपने सपने को पूरे कर सकते हैं, जो कि साथियों बहुत बड़ी बात है।
अगर देखा जाए तो भी 20-21 की एज में लोग खुद के बारे में नहीं सोच पाते, लेकिन यहाँ पे अपने सिस्टम की, अपने गुरुओं की देन है कि उन्होंने इतना स्टेब्लिश मुझे बना दिया है कि मैं आज यहाँ पे लोगों को तैयार करती हूँ कि आप जो है कैसे अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को बिल्कुल बेहतरीन कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को जमीन से कैसे आसमां पे ले जा सकते हैं। तो तमाम तरीके की ये जो सारी चीजें हैं, जो चेंजेस हैं अपनी लाइफ में, ये जो मैं लोगों को दे रही हूँ, ये कहीं ना कहीं अपने सिस्टम की देन है, और खासकर मेरी फैमिली की। क्योंकि जितना सपोर्ट मुझको मेरी फैमिली से मिलता है, शायद पूरी जेएमबीडी कंपनी में किसी को मिलता हो। और इस बात से सभी लोग फिलहाल रूबरू हैं कि पापा भी यहाँ पे इस टाइम एक अच्छी पोस्ट पे हैं। उनकी भी बहुत अच्छी तरीके से, वो भी बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। शायद वो भी फील्ड से वापस भी ना आए हो। और मैं साथियों बात करूं तो भी मैं 25-30 किलोमीटर, क्या हमें लगता है 30-35 किलोमीटर की घर से दूरी होगी जहाँ पे मैं हूँ, और ये सिटी एरिया है। पूरी बारिश हो रही, मैं गाड़ी में हूँ, सर लोग किसी के घर में हैं और मीटिंग कर रहे हैं। तो एक बार तो मन हुआ मेरा भी कि मतलब मीटिंग को, मुझे पता चला कि जब मीटिंग मेरी है, सुबह टाइम में निकल चुकी थी। हालांकि मेरे को पहले पता होता तो मैं इसका कुछ करती कि मतलब मैं घर पे रहने की कोशिश करती, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश ये होती है कि अगर आपको 60-65 लोग सुन रहे हैं ना, तो बातों को ऐसी रखिए कि लोग कुछ ना कुछ आपसे सीखें। तो कोशिश मैं करती, लेकिन मुझे सडनली पता चला कि आज मीटिंग हमारी होने वाली है। जब कंपनी से मैसेज आया कि टॉपिक क्या रखना है, तो पता चला मुझे कि आज मीटिंग मेरी होने वाली है। तो एक बार मन में हुआ कि पता नहीं मैं टाइम से वापस जा पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि इस टाइम जो है सीके सर का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, और बहुत बेहतरीन तरीके से ये जान लीजिए कि प्रयागराज में काम की अपनी स्टार्टिंग हुई है। अपने जेएमबीडी की स्टार्टिंग, अपने जेएमबीडी की शुरुआत पूरे प्रयागराज में जो हम लोगों का एरिया है, बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है। और जैसे काम चल रहा है साथियों, अगर ऐसे काम चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब एक एक गांव में 10-10 अचीवर होंगे, वो भी अपनी कंपनी के लोगों के अंदर। जैसे आज हम लोग कहीं पे बात करते हैं, लोग कहते हैं ये कंपनी वो कंपनी, पूरी तरीके से अपनी जेएमबीडी की छाप छूट जाएगी। प्रयागराज की मैं बात कर रही हूँ, जिस तरीके से हम लोग इस टाइम मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग इस टाइम काम कर रहे हैं, तो सर का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। मैं भी बात कर रही थी सिचुएशन की। लोग मतलब जरा सी सिचुएशन होती है, मैं भी जिस कंडीशन में मीटिंग दे रही हूँ, मैं बार बार फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें हमें खुद भी पता होनी चाहिए और लोगों को भी पता होना चाहिए कि अगर हम इस कंडीशन में कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। कि जिस तरीके से मैं घर से दूर रह के बारिश के बीच गाड़ी में मीटिंग आज कर रही हूँ, ये एक नया अनुभव और नई सीख मुझको मिल रहा है कि मतलब कंडीशन कुछ भी है, हम जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है मीटिंग को करते हुए। और जैसे कि बारिश का मौसम है, आज फर्स्ट बारिश हो रही है हमारे प्रयागराज में। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है वो ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं मुझको कि आप मीटिंग को बहुत बेहतर तरीके से करो। आज बहुत सारे लोगों को मौका भी देना है। मैं थोड़ा सा टॉपिक पे बात करूंगी, उसके बाद अपनी बातों को रखूं क्योंकि क्या पता मेरा नेटवर्क बीच में डिस्टर्ब हो जाए। जैसे कि आज का टॉपिक हमारा है कि बिजनेस में अपलाइन का महत्व। तो साथियों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि हर डाउन लाइन को समझने की बहुत जरूरत है कि हमारे जो है बिजनेस में हमारे डाउन लाइन का क्या रोल होता है। अभी मैंने एक चीज अनुभव की है कि लोग जरा सा चेंजेस आता है लाइफ में, जरा सा बेहतर होती है जिंदगी, तो अपने अपलाइन को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि अब मैं कर सकता हूँ, अब मेरे से हो जाएगा सारा। वो किसी से सलाह लेना जरूरी नहीं समझते, किसी से पूछना जरूरी नहीं समझते। उन्हें लगता है कि अब मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है साथियों, आप कितनी भी ऊंचाई पे चले जाओ, लेकिन अगर आपका अपलाइन आपसे 6 महीने पहले बिजनेस ज्वाइन किया है, तो ये जान लीजिए कि उसको 6 महीने पहले का एक्सपीरियंस है। आपका अपलाइन मतलब कि अगर एक दिन भी पहले आ रहा है तो उसको एक दिन पहले का एक्सपीरियंस है, उसको एक दिन पहले का अनुभव है।
इस बात को हम लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। बात करें हम अपने कंपनी के मैनेजमेंट की, अपने कंपनी के सिस्टम की और अपने कंपनी के निर्माता की, तो साथियों सबको पता है कि दद्दा जी एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है। उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि दद्दा जी ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो करोड़ों लोगों को, आगे आने वाले टाइम में करोड़ों लोगों को करोड़पति बना सकते हैं। तो ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी के लिए मैं एक बार अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दद्दा जी का, और दद्दा जी का बहुत सहयोग मिलता है पूरी कंपनी को, और एक फैमिली के तरीके वो पूरी कंपनी को लीड करते हैं साथियों। इसके लिए दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत ही सरल व्यक्तित्व हैं, हालांकि बहुत ज्यादा बात भी नहीं हो पाती, कभी इत्तेफाक बात हो गई तो हो गई, पर दद्दा जी से बात नहीं होती, लेकिन एक अजीब सा लगाव रहता है कि जैसे जैसे कि मेरे घर के दादाजी हो, वैसे मेरे लिए दद्दा जी हैं। तो दद्दा जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने बेहतरीन सिस्टम के लिए जो उन्होंने हम सबको दिया है। बात करें हम अपने सीनियरों की, बात करूं मैं अपने अपलाइन की, तो साथियों अपलाइन के रूप में मैं बहुत लकी हूं कि मुझे मेरे पापा मिले, जो कि बिजनेस का पूरा बेसिक नॉलेज हमेशा देने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। मैं कभी कभी, अभी जैसे इस टाइम में ज्यादा फील्ड कर रही हूँ, तो इतनी थकान हो जाती है कि जब मैं शाम को जाती हूँ तो मन ही नहीं करता कि बैठ के कोई डिस्कस कर लिया जाए कि कल काम क्या करना है। पहुंचते मानिए होता है कि अब बस हो गया, अब तो रेस्ट करना है। लेकिन मैं पापा को अपने देखती हूँ कि चाहे जितना पूरा दिन फील्ड किए रहे, चाहे जो किए रहे, लेकिन कभी थकान महसूस, वो कभी हम लोगों के सामने ऐसा बिलीव नहीं होने देते कि वो थके हुए हैं। ये देख के कहीं ना कहीं हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर वो इतना स्ट्रगल कर सकते हैं तो हम भी तो उन्हीं से हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। साथियों आज 10 से 11 दिन का ये जो टूर हम लोगों का चल रहा है, यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है, सीके सर का साथ जो मिल रहा है, मैं पर डे 10 बज जाते हैं मुझे घर आने में, उधर फिर जल्दी उठ के पूरा सेटअप बनाना रहता है। तो लोग क्या करते हैं कि लोगों को सक्सेस नजर आती है, अभी लोग जब बोलते हैं लोगों को चेक नजर आता है लेकिन स्ट्रगल नजर नहीं आता। लेकिन देखने दोनों चीज चाहिए। अपनी इंडस्ट्री में टिकना और सीखना दो बहुत बेसिक चीजें हैं, और जो इन दोनों चीजों को अपना लेता है वो यहाँ पे सक्सेस हो जाता है। बात करें सीके सर की, तो एक मतलब कि भले चाहे मतलब वो एक फैमिली में नहीं है, हमारे फैमिली मेंबर नहीं है, लेकिन सर के साथ निकलना होता है तो कभी महसूस नहीं होता कि फैमिली मेंबर नहीं है। घर पे भले वो कोई केयर नहीं करते, लेकिन जब भी हम फील्ड में निकलते हैं तो स्नेहा कहाँ पे किस तरीके से किससे बात करनी है, क्या करना है, आगे की प्लानिंग कैसे करनी है, लोगों को जज कैसे करना है। हालांकि मैं पापा से ज्यादा सर के साथ फील्ड करती हूँ, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए तो कोई शब्द नहीं कि उन्होंने अपना वो इतना कीमती टाइम हमें अपना देते हैं, क्योंकि अपने बिजनेस का प्रोसेस तो सभी को पता है साथियों। अगर हम 10 जगह पे जाते हैं तो काम एक ही 2 जगह पे होना है, अगर बहुत बेहतर रिजल्ट आता है तो 4-5 जगह पे हो जाता है, अगर आप 10 जगह पे जा रहे हो तो सर मतलब अगर हम लोग कहीं कहीं पे, मतलब जैसे हम लोगों की टीम है तो कहीं पे भी लिवा के जाते हैं तो सर जाते हैं वहां पे प्लान देते हैं, अगर कोई रिजल्ट नहीं आता तो कभी वो ऐसा फील नहीं होने देते कि मतलब आप लोग कहाँ लिवा के चले आए। वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये प्रोसेस है, यहाँ पे ना सही हम लोग नेक्स्ट टाइम जहाँ पे चल रहे हैं वहां पे बेहतर होगा, वहां पे ना सही तो हम जहाँ नेक्स्ट टाइम चलेंगे वहां पे बेहतर होगा। तो एक बहुत अच्छी प्रेरणा सर से ये मिलती है हमें कि कभी ये जो अपलाइन का रोल प्ले करते हैं साथियों, वाकई बिल्कुल जबरदस्त है, शायद कोई कर सके जैसा कि सर कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। अभी मैं बात करूं अनिल सोनी सर की, जो कि प्रयागराज से ही और रॉयल्टी अचीवर हैं, तो अनिल सोनी सर की आज पूरी लिस्ट पे, और शोभा मैडम, इन दोनों लोगों को टाइमिंग देना था। हालांकि मेरी भी इधर लिस्टें थी लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया, क्योंकि शोभा मैडम को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सबको टाइम मिलता है, हम ही लोगों को नहीं मिलता है, तो हम लोगों ने सोचा कि आज पूरा टाइम इन लोगों को दिया जाए। जिस तरीके से शहर में काम किया गया, हालांकि रिजल्ट चाहे उस तरीके से ना ही आया हो, लेकिन अगर अब भी आप सीके सर को बोल दीजिए कि अभी एक जगह पे और चलना है तो वो कभी मना नहीं करते कि नहीं चलना है। तो एक बेहतर अपलाइन जैसा होता है, उनके अंदर सारे गुण हैं। सर के लिए मैं बहुत सबसे एक बार जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगी,
क्योंकि ऐसे सीनियर हम सबको मिले हैं कि इतनी बेहतर तरीके से केयर भी करते हैं, सारी चीजों को सिखाते भी हैं, जितना सपोर्ट हो सकता है सर सपोर्ट भी करते हैं। और अपनी कंपनी का तो बहुत ही बेहतर सिस्टम है सपोर्टिंग वाला। बात करें अगर रमेश सर की, तो उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि सर मतलब अभी जैसे फोन करते हैं तो मैं कभी कभी, अभी सर बिजी हैं जैसे बाहर है, तो कभी कभी 1-2 दिन का गैप हो जाता है तो मैं बोलती हूँ सर मतलब आपने कल फोन ही नहीं किया, तो पूरा डिटेल्स में पूछते हैं किसने कल क्या काम हुआ, कल क्या काम होना है, आज की क्या प्लानिंग है। बिल्कुल मतलब कि अगर एक टॉपिक भी जरा सा लूज लगता है तो तुरंत डांटना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि सर से बहुत डांट भी खानी पड़ती है मुझको, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से फील होता है कि ये जो है एक, इन्हें पता है कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे ब्रेकर है, कहाँ पे हमें मुड़ना है, कहाँ पे हमें तेज चलना है, कहाँ पे हमें रुकना है। तो हमसे कहीं ज्यादा, कहीं गुना बेहतर सर को पता है। तो अगर सर कुछ बता रहे हैं तो जरूर ही वो हमारे अच्छे के लिए बता रहे हैं, तो मैं पूरी तरीके से फॉलो करने की कोशिश करती हूँ कि सर जो भी बताया मैं उसको अच्छे से मैनेज करूँ, उसको सीखूं। मैं सीखने के लिए हमेशा एक्टिव रहती हूँ साथियों। जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि पापा मेरे इसमें बहुत माहिर हैं, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि मैं जितनी अच्छी तरीके से हो सके उतनी अच्छी से उतनी अच्छे से पूरे सिस्टम को समझूं, ना कि फील्ड करना। पूरा पावर क्या है, बीकर क्या है, किसकी टीम कहाँ पे लगनी है, किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, किसका कब बीकर ओपन किया जाता है, किसकी टीम को किस तरीके से किया जाता है। तो ये सारी चीजें पापा से भी बहुत अच्छे से सीखने को मिलती है, रमेश सर से भी बहुत अच्छे से सीखने को मिलती है, सीके सर से तो मिलती ही है। तो मैं अपने इन सीनियरों के लिए, जिसका मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालांकि पंकज सर की, जैसे कि आप सबको पता है कि ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, और पंकज सर तो बिल्कुल, उनको उनकी नॉलेज तो बिल्कुल नायाब है, जिसका कोई व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। तो सर का सपोर्ट भी मिलता है, सर से बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है। और इसी क्रम में हम बात करें अगर, तो आजाद सर, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन अपलाइन है, सर से भी बात होती है, सर से भी बहुत सारी चीजें सीखने को हम सबको मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सबसे सीनियर पर्सन है अपने पूरे कंपनी के। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं कि मेरी 2 बेटी है, एक तुम और एक हरगुन। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपनापन फील होता है। भले सर पंजाब में है, लेकिन जब भी बात होती है तो ऐसा लगता है हम मेरी फैमिली के मेंबर हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सर इतना प्यार देते हैं हम सबको और पूरी कंपनी को। सर एक बहुत अच्छे और नेक दिल सरल इंसान है, सर का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो साथियों, जैसे कि बात तो हमें करनी है, क्योंकि पूरी मीटिंग होस्ट करनी है, तो मैं बीच बीच में मौका भी देती रहूंगी। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेरी बड़ी सिस्टर, जो कि यही सिटी की हैं जहाँ पे मैं इस टाइम हूँ, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है उनका घर। और वो भी आज सिस्टम में रॉयल्टी अचीवर है और बहुत एक्साइटेड रहती हैं हमेशा सीखने के लिए और हर चीज को करने के लिए। तो मैं चाहूंगी सर से कि सर पुष्पा जी का माइक जो है, प्रयागराज पुष्पा पटेल से होंगी, उनका माइक अनम्यूट कर दीजिए। आप अपनी तरफ से कर लीजिए दी, इधर से हो गया है। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल, हेलो, वॉइस आ रही है, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही, बहुत बेहतर तरीके से आ रही। जय बहुत जय बहुत एमबीडी, स्वागत है आपका। जय जय एमबीडी, जय श्री राधे। आप सभी जय श्री लोगों राधे। का मेरा नमस्कार। मैं पुष्पा पटेल यहाँ प्रयागराज से बोल रही हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मुझे फिर से मौका मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और मैं सबसे पहले अपने गुरु दत्ता जी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उनको तहे दिल से कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि जहाँ हम सबको, एक मिनट, एक तो यहाँ बारिश बहुत ज्यादा हो रही है मेरे यहाँ, एक तो नेटवर्क की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइट कट रही है और आ रही है, जा रही है मेरे यहाँ। कोई बात नहीं, आपकी आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे जो दादाजी हैं, गुरु जी, जो सबसे इस जो सिस्टम को बनाने वाले हैं, जैसे कहा जाता है एक ब्रह्मांड को जैसे जो रचयिता देता है,
जो दद्दा जी हैं उन्होंने इस सिस्टम को जो बनाया और इस सिस्टम को बना के इस सिस्टम को बनाने के बाद उन्होंने 3 जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं, 3 गुरु होते हैं, उनको सौंपा गया। उसी तरह यहाँ हमारे ओम सर हैं, उनको एक सिस्टम दिया गया। उनको ये सिस्टम दिया गया रहने के लिए जो फाउंडर के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने इस सिस्टम को बहुत अच्छे से निभाए और बहुत अच्छा सबका सपोर्ट रहता है। वो उनकी हर बातों में इतना दम रहता है कि जब सुनने लगो तो ऐसे लगता है कि जैसे लगता है कि जिसको वो सुना रहे, जिस चीज को वो पकड़ लेते हैं, उसको वो कामयाब बना देते हैं। और आज हालांकि ये चीज देखने को मिलता है, जिस एरिया में वो रहते हैं वहां का वो नतीजा दिख रहा है। और दूसरे जैसे हमारे पंकज सर हैं, जो इस सिस्टम को बहुत अच्छे से चलाते हैं। जैसे पंकज सर जैसे सिस्टम को इतने अच्छे से चला रहे हैं कि उनकी जो आवाज़ें होती है जब आते हैं मंच पे, जब हम लोगों के यहाँ जब हम लोग देखते हैं उनको सामने से रूबरू होते हैं उनसे, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक अलग ही उनके में एक अलग ही बात होती है, जो अंदर से बात निकलती है पंकज सर की। तो बड़ा उसमें एनर्जी मिलती है सबको कि लगता है कि ये कंपनी जो है, हम लोगों का जो कंपनी है वो बहुत आगे तक ले चलेंगे। सर जिसका हाथ पकड़ लेते हैं वो छोड़ेंगे नहीं। तीसरा नंबर आते हैं जैसे हमारे रमेश सर हैं। रमेश सर तो मेरे घर आते जाते रहते हैं, मैं तो उनको अपने पापा के रूप में देखती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं। वो जब भी मिलते हैं तो एक हंसी मजाक के जैसे बात करते हैं। वो हम हमेशा उनको लगता ही नहीं कि मतलब ये अलग है। मैंने इससे पहले भी कई लोगों ने मिला, कई ऐसी कंपनियां थी जो मैंने किया तो नहीं, लेकिन वहां पे क्या होता था कि वहां सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर काम पकड़ा है तो वहाँ सिर्फ ऐसे लगता है जैसे एक अगर फैमिली में अगर कोई फैमिली आ गया उसको उस तरह से देखभाल करते हैं। उस तरह यहाँ हमारे जितने लोग मिलते हैं तो एक फैमिली बन जाती है। एक अपनापन होता है कि कहीं भी आप जाइए, कहीं भी रहिए, आपको ऐसे व्यवहार करेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे लगता है कि जैसे हम सब रोज मिलते हैं, एक घर में ही रोज रहते हैं। और यहाँ और हमारे आजाद सर हैं जो बहुत अच्छा मोटिवेट सबको देते हैं। आजाद सर की तो कोई बात ही नहीं, उनकी बात की तो कोई वही नहीं है। उनको देख के तो एक अलग से ही एनर्जी आती है। मैंने अपने दादाजी को तो कभी नहीं देखता, लेकिन जब मैं उनको देखती हूँ जब मैं उनको देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि मेरे दादाजी ऐसे ही रहे होंगे, जो जो इस सिस्टम को इतना अच्छे से चला रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे मेरे दादाजी भी ऐसे ही सिस्टम चला सोच रहे होंगे कि मेरे पापा ने वो सिस्टम के पीछे गए। कभी मेरी दादी जी बताती हैं कि मेरे पापा जी को वो कभी नौकरी के पीछे भगाना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने ऐसा काम करने के लिए बोला था। मेरी दादी बताती थी कि मेरे पापा ऐसा काम करेंगे, जो एक काम नहीं करेंगे वो सबको काम देंगे। और यहाँ मेरे पापा जी का, यहाँ मेरे घर का और मेरे ससुराल में मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। मुझे यहाँ मेरी टीम अभी बन नहीं उतनी पाई है, लेकिन जो अपलाइन की बात है। हेलो, मेरी वॉइस जा रही है? हेलो। यस यस बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। जैसे यहाँ होता है, मेरे घर की बात आई, जैसे मेरे घर में है वहाँ तो मेरी पूरी फैमिली जैन, और वहां से यहाँ भी है। यहाँ मेरे देवर हैं और मेरे पति भी हैं, ज्वाइंट है, सब लोग हैं। काम मैं करती हूँ लेकिन सपोर्ट सबका मिलता है। और बात रही पॉजिटिव की, जैसे अपलाइन की बात, तो अपलाइन की बात की जाए तो जैसे अभी हमको हाल ही में 2-3 दिन पहले हमें सुबह किसी से बात करनी थी 8 बजे सुबह, और मैंने सुबह सीके सर के पास फोन किया। सीके सर सो रहे थे 5 बजे, तो मैंने कहा सर आज आपको यहाँ आना है। सीके सर बोले आज मेरी मीटिंग है। हमने कहा सर किसी भी तरह करके आप आइए। सर ने कहा चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। उन्होंने मना नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ सब लोग जितने भी है उस दिन तैयार बैठे रहते हैं कि उन्हें जब भी बुलाओ वो नहीं नहीं करेंगे। जितनी सुबह बुलाओ, जितनी रात बुलाओ, जितनी देर बुलाओ, वो तुरंत आते हैं। जब इतना सपोर्ट मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है ये लोग अपने लिए नहीं, वो अपने लिए नहीं जीते हैं,
उस सब के लिए जीते हैं। वो सोचते हैं कि जितना मैं कमाऊँ, यहाँ सिर्फ़ पैसे की बात नहीं होती है। यहाँ हर बिज़नेस, हर नौकरी, हर सिस्टम में सिर्फ़ पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन यहाँ को कहीं भी इस समय और इस ज़माने में कहीं अपनापन नहीं मिल रहा है। मैं बहुत पीछे रहती हूँ, मुझे बोलने में बहुत डर भी लगता था, लेकिन हालाँकि आज मैंने मजबूत किया, मैंने स्नेहा जी फ़ोन की मुझे, मेरी छोटी बहन है वो, बोली दी आपको आज मीटिंग सँभालना है, मैं आज बाहर हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। तो मैंने कोशिश किया, उनके कहा चलो ठीक है, सँभालेंगे आज की मीटिंग। और बात रही यहाँ पॉज़िटिव की, आज अपलाइन की, तो जो यहाँ हमें मिले हैं अपलाइन, यहाँ हमारे अपलाइन बहुत अच्छे हैं, ये बहुत पॉजिटिव बात रखते हैं और जब भी बात करते हैं मैं सोचती हूँ कि इन लोगों को क्या कभी गुस्सा या टेंशन नहीं रहती, इतना ज़्यादा काम करते हैं। हम भी घर में रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को भी गुस्सा आता है, टेंशन रहती है कि मैं कैसे करूँ, कहाँ से जाऊँ? बिना टीम की कोई भी काम नहीं हो पाता है। अगर जहाँ टीम अच्छी रह जाती है, अच्छी मिल जाती है टीम, तो सारी टीमें मिल के वो चीज़ कहते हैं जो एकता में दम होती है, वो एक-एक में नहीं होती है। अगर एकता मिल जाती है, टीम अच्छी मिल जाती है, तो कहीं भी जाओ, कोई भी जाओ, वहाँ बहुत अच्छा पॉज़िटिव और सपोर्ट मिलता है। और तीसरी बात है, मैं जिसे मैं और बताना चाहती हूँ, मैं अभी हाल ही में मैं जब प्रयागराज में मीटिंग हुई थी, तो मैंने वहाँ सुना था वंडर लाइफ के बारे में कि वंडर लाइफ के फ़ायदे क्या होते हैं। तो मैं वहाँ जब आई तो वही मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा कमज़ोरी वग़ैरह था, तो मैंने स्नेहा जी से वंडर लाइफ मँगाया और उसकी जानकारी ली। वंडर लाइफ और एक वो गोल्ड तुलसी, मैं उनको अपने हस्बैंड को देती थी, तो उनको दूसरे दिन ही इतनी एनर्जी मिलती थी, मैंने उनको देखा अपनी आँखों से। मैंने उनसे पूछा भी, "आज क्या हुआ? आपको थके नज़र नहीं आ रहे?" उन्होंने बोला, "नहीं यार, कल से तो मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है।" कि वंडर लाइफ में मतलब इतना अच्छा है कि यहाँ कोई भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उसी के बारे में पता चलता है। और मैं एक्स वाई जेड बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। दवा के मामले में तो मैं अंग्रेज़ी दवा तो खाती नहीं हूँ और जितना भी दवा होता है मेरे स्टोन भी है और यही की दवा चल रही है। और हालाँकि अभी दर्द नहीं हो रहा, 2-3 महीने हो गया ये दवा चल रही है। अभी कुछ दर्द नहीं हो रहा। अब एक बार चेक कराते हैं तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और अ, आज मुझे बोलने का इतना अच्छा मौका मिला। अ, है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बोलूँ। अ, मैं और बताना चाहती हूँ, जैसे वहाँ ग्वालियर में काम करते हैं, जैसे आरती मैम है, आरती मैम को देखती हूँ तो एक अच्छा-सा एक अपने आप में वो होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि आरती मैम जब ये सब काम कर सकती हैं, इतनी एज में हो सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी तो घर की ही औरतें हैं। हालाँकि मेरी अभी आशा में एक पोस्टिंग में फॉर्म भरी थी, वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ एक इंटर की मेरे से थोड़ी-सी कॉपी में गड़बड़ी आ गई थी, जो मार्कशीट थी, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आपकी मार्कशीट में गड़बड़ी है। तो मुझे वहाँ बुलाया गया, होमगार्ड ऑफिस, बोला गया कि मैम आप करना चाहती हैं? मैंने कहा मैं करना तो चाहती हूँ, हालाँकि मेरा उसको करने का ज़रिया कुछ और है, उसमें जाने का मकसद कुछ और है। जब मैं वहाँ गई तो फिर मेरा वहाँ से बुलाया गया, इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि आप काम क्यों करना चाहती हैं? क्यों? आप बाहर क्यों निकलना चाहती हैं? आपको शर्म नहीं आएगी ये काम करने में? हमने कहा यही तो आजकल हमारे गाँव में, हमारे देश में, हमारे शहर में सबसे बड़ी बीमारी है डर। डर तो मैं भी हूँ, डरती तो मैं भी हूँ, लेकिन अगर कोई भी काम करने लगो तो डर तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कोई सी भी काम होता है, उसे शुरुआत करने से धीरे-धीरे वो खत्म हो जाती है। तो मुझसे पूछा गया, मैंने कहा नहीं मैं डरूँगी नहीं। मेरा मकसद था कि मैं यहाँ निकलती नहीं हूँ। अगर मैं आशा में मेरा पोस्टिंग हो जाता, आशा में जॉइन मिल जाती है, तो मैं आशा के ज़रिए मैं अपने जेएमबीडी को अपने पूरे अल्लाहपुर में जितनी दूर मेरा वर्कर रहेगा, जितनी दूर मेरी टीमें रहेगी, मैं उस सब को इसमें बुलाऊँगी। क्योंकि वहाँ सिर्फ़ एक सपना वही है कि वहाँ सिर्फ़ वो देखा जा सकता है, वहाँ वो सपना पूरा नहीं किया जा सकता है,
सिर्फ कमाया जा सकता है। वहां मेरा जाने का मकसद यही है। अब देखिए आगे होता क्या है, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि जल्दी हो। ट्रेनिंग भी हो चुकी है मेरी, देखते हैं क्या होता है। अ, मैं बहुत ज्यादा तो शायद आज बहुत लोगों को मौका भी दिया जाएगा यहाँ बोलने के लिए, इसलिए मैं दूसरे को मौका देती हूँ। स्नेहा जी को मैं बोलती हूँ कि वो दूसरे को मौका दे, और अगर कहीं से गलती हो गई हो उसके लिए सॉरी, माफ कर दीजिएगा। और अरे प्रणाम। जी जय जय जी जिंदगी, जी जय नहीं श्री पुष्पा राधे। जी, बहुत बहुत बेहतर तरीके से आपने अपनी बातों को रखा है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आज आपने इतनी अच्छी तरीके से बोला। और देखिए कहीं ना कहीं अगर आप बोलना आपको आ गया इस इंडस्ट्री में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि जब मैं पहले जूम मीटिंग मैं स्टार्ट। कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। मैं रानी मैडम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जिससे रानी मैडम वो जब भी मिलती हैं मैं उनको देखती हूँ कि वो एक ऐसे इलाके में रहती हैं वो, कि वो कर सकते हैं। अब उनके साथ कोई मिल गया, एक अच्छा टीम मिल जाता है, तो जब एक अच्छा टीम और परिवार दोनों मिल जाती है तो कहते हैं कि जब गट्ठर एक हो जाती है तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। उसी तरह बस यहाँ भी प्रयागराज में शुरुआत हो चुकी है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे इलाके में, नैनीक इलाके में आज ये शुरुआत हो चुकी है। अब मुझे भी बहुत अच्छा लगा, यहाँ भी मुझे कोई बहुत अच्छा करने वाला मिल जाए तो मैं भी यहाँ जेएमबीडी में बना सकती हूँ। क्योंकि जो सपना मेरा है, जो सपना मैं देख रही हूँ, शायद धीरे ही धीरे, कहते हैं कि ना, अगर 4 करोड़पतियों के साथ रहूं तो पीछे पीछे कभी ना कभी उनसे ज्ञान, वो चीजें मिलती है, वो सिस्टम में मिलता है कि वो कभी ना कभी तो आपको करोड़पति ना सही लखपति तो जरूर बना देगा। और उसका संगत जो होती है वो बहुत असरदार होती है। और उसी में अगर देखा जाए, 4 छपोरियों के साथ अगर रहो तो रात साथ रहते रहते एक दिन आप भी उसमें 5वां छपोरी आप ही बन जाएंगे। इसलिए संगत का जो असर होता है वो बहुत तेज होती है, बहुत असर करता है। इसलिए मैं इस सिस्टम को तो छोड़ूंगी नहीं, मैं करूंगी, भले ही मैं धीरे करूंगी पर मैं करूंगी जरूर। क्योंकि मैं, मेरे तरफ से मेरे परिवार, मेरा पूरा करौंदी का जो मेरा परिवार है, पूरे मेरे पापा जी हैं, मेरे पूरा वहाँ का परिवार है, मेरे यहाँ का परिवार है, पूरा सपोर्ट करता है कि अगर कुछ करना चाहती हूँ तो तुम बिंदास करो। जय जय मीडिया में इसी पे मैं दूसरे को मौका देना चाहती हूँ, स्नेहा जी की दूसरे से मौका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बेहतर तरीके से आपने अपनी बातों को रखा और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी लास्ट में, कि अगर हम 4 करोड़पतियों के साथ रह रहे हैं तो 5वां करोड़पति हम बन सकते हैं। तो साथियों मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपने सिस्टम, अपने जूम मीटिंग जो चल रही है, जो आप आज सुन रहे हैं हम लोगों को इंडिया के कोने कोने से बैठे, आप सबको बताना चाहूंगी कि इसके निर्माता जो ओम सर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर ओम सर नहीं मीटिंग की स्टार्टिंग किए होते तो मैं आप सबको बताऊं, मैं सिस्टम में ही नहीं होती। क्योंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद बिल्कुल सिस्टम से दूरी बन गई थी। फिर जब ये जूम मीटिंग स्टार्ट हुई, एक दिन सीके सर का फोन आया, फिर मतलब कि मीटिंग में बैठो, फिर धीरे धीरे करके शुरुआत हुआ। और आज नतीजा ये है कि जेएमबीडी को किया नहीं, जिया जा रहा है। तो ओम सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतना, उनके माइंड में इतनी बेहतरीन चीजें, इतना अच्छा उनको दिमाग में आया कि वो उन्होंने स्टार्ट किया इस सिस्टम को। तो इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और साथियों मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगी लल्लन सर, जो कि प्रयागराज से हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने काम को कर रहे हैं। उनकी मैडम जो है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम को सीख रही हैं, सिस्टम को कर रही हैं, फील्ड में भी जाती हैं। तो मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं उनको मौका दे रही हूँ कि अपने अनुभव को रखें, कैसा लग रहा है उनको हमारी जेएमबीडी फैमिली में आके। तो लल्लन सर का माइक जो है अनम्यूट कर दिया जाए सर। लल्लन सर मैंने इधर से माइक अनम्यूट कर दिया है, आप कर लीजिए। हेलो। यस सर, वॉइस आ रही है सर। आ रही है स्नेहा जी? बिल्कुल सर। सर बहुत आपको नहीं बहुत बोलना है, मैडम जी को दीजिए फोन। मैडम, एक तरफ एक
ठीक है मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए मैडम, बात करिए। हेलो हेलो। यस यस मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी। आपका भी बहुत धन्यवाद। जूम मीटिंग में जुड़े सभी साथियों को जय जय एमबीडी। मैं सुमन लता प्रयागराज से। मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर भी हूँ और मैं स्नेहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। हालांकि मुझे अभी इतना अच्छा बोलना नहीं आता है, लेकिन स्नेहा जी को मेरे हस्बैंड घर पर बुला कर लाए थे किसी को प्लान बताने के लिए। मैंने लोगों को इकट्ठा किया हुआ था, तो वो इस तरीके से बता रही थी कि बस मैं क्या बताऊं कि बोल ही नहीं सकती, कि वो इतना अच्छा बोल रही थी कि मैं बस उनकी शक्ल ही देखती रह गई। इतना अच्छा बोल रही है कि मैंने सोचा जब इतना अच्छा ये बोल सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी इसमें है ना ज्वाइन होना चाहती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मेरे घर पर मेरे हस्बैंड के गुरुजी श्री जयराम जी सर जी घर आए। उन्होंने मेरे हस्बैंड किसी को प्लान बता रहे थे, थोड़ी सी उसमें गलती थी, तो सर ने उनको इतनी अच्छी तरीके से समझाया। तो मुझे ये लगा कि कितना सपोर्ट करते हैं टीम के लोग, इनके मतलब गुरुजी जो हैं, कितना सब लोग सपोर्ट करते हैं। और मुझे भी अच्छा लगा हम भी इसमें जुड़ेंगे। और मुझे खुशी है कि ये हमारे जो सीनियर हैं हम लोगों का इतना सपोर्ट करते हैं। सीके सर जी हैं, उनके मुझे बताने का अंदाज इतना अच्छा लगा। हम पहली मीटिंग में गए हुए थे, तो वहां इतना अच्छे तरीके से समझाए थे कि हम क्या बताएं, शब्द ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। हेलो हेलो। यस मैम, आवाज आ रही है मैम, बोलिए, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। इंसान कितना बुद्धिमान हो, कितना स्मार्ट हो, अगर उसे अपने टीम के साथ काम करना नहीं आता है तो टीम आगे बढ़ ही नहीं सकती है। जेएमबीडी के मतलब स्नेहा जी जो है, श्री जयराम जी सर जी जो है, सीके सर जी, कुशवाहा सर जी जो है, उनका लोग का बात करने का अंदाज, हम लोगों को सपोर्ट करने का अंदाज बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं भी सोचती हूँ कि अब हम भी उनके साथ ही टीम में ही वर्क करेंगे। अगर हमें भी अपने साथ में ले चलेंगे कहीं, जहाँ कहीं पे भी हम कहेंगे वहां अगर हमारे साथ जाते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। जैसे छोटे बच्चों की उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं ना, इस तरीके से भाई साहब जो है हमारे श्री जयराम सर जी, तो मेरे हस्बैंड के साथ फील्ड में मैं भी निकलती हूँ तो अच्छा लगता है। जब तक सपना में मेरे हस्बैंड का सपना था कि नौकरी क्यों नहीं लग रही है, तो हम कहे कि हाँ नौकरी नहीं लग रही है, कैसे हम लोगों की स्थिति ठीक होगी। तो मेरे परिवार में ना, मेरे मायके में सब लोग सक्षम है, सब लोग सरकारी सर्विस करते थे। तो मेरी बहनें भी कहती थी अब जीजा जी तो कुछ करते नहीं है, क्या करोगी। तो हम छोटी जॉब मैं भी करती हूँ, उससे हमारा लोग का गुजारा अच्छे से चल जाता है। लेकिन हस्बैंड बोले मैं नौकरी तो नहीं करूंगा, एक दिन मैं करोड़पति बन के दिखाऊंगा तुम्हें। फिर शुक्र शुक्र है ईश्वर का कि जयराम भैया जी है ना हमारे घर पर आए ईश्वर की तरह। उन्होंने है ना, वो मेरे परिवार में इस तरीके से आए, ऐसा लग रहा था जैसे हम अनजान लोग नहीं है, जैसे कितने दिनों से जान पहचान है हमारी। तो हेलो हेलो। आवाज आ रही है मैम, आप बिल्कुल बोलते रहिए। बोलो बोलो। मेरे परिवार के बीच आए जहां से हर सपना हमारा भी पूरा हो ऐसा रास्ता दिखाया उन्होंने। अब हम लोग की स्थिति इस तरीके से थी कि कुछ सोच समझ नहीं पा रहे थे कि किधर जाएं, कहाँ रास्ता है कहाँ नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारे सीनियर हैं, सीके सर जी हैं, स्नेहा जी हैं और जयराम भैया जी हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मुझ में इतना आत्मबल है कि अब हम लोग 15 दिन के अंदर मन का मैदान जीत चुके हैं। अब जंग का मैदान जीतना बाकी है। जीत लेंगे और हम हमारा भी सपना पूरा होगा। और मैं जेएमबीडी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। हालांकि मुझे इतना अच्छा बोलना आता नहीं है, लेकिन आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलेगा तो मैं अच्छे से काम भी कर सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ।
तो अगली मीटिंग में अगर हमको मौका मिलेगा तो हम इससे अच्छा बोलने की कोशिश करेंगे। रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। धन्यवाद मैडम। बहुत नेहा बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लग नहीं रहा था कि आप बोल पाएंगी, वो भी इतना बेहतर, क्योंकि मीटिंग के साथियों मैं आप सबको बताना चाहूंगी, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मैडम ने कॉल किया और इन्होंने बताया कि जो है आप कहाँ हमें फंसा दी हैं, तो मैं बोल पता नहीं पाती हूँ कि नहीं पाती हूँ। तो मैडम आपने बहुत ही बेहतर तरीके से बोला, और आज आपने फर्स्ट दिन जब इतना अच्छा बोला, तो सोचिए जब आप पूरी मीटिंग होस्ट करेंगी तो कितनी बेहतर तरीके से करेंगी। और ये है जेएमबीडी की आगामी डायमंड, वो भी प्रयागराज की। तो साथियों इसी कड़ी में मैं इनवाइट करने जा रही हूँ ऋतुजा जी, जो कि प्रयागराज से हैं, और आज उन्होंने पूरी फील्ड अपने दम पे की है। इन्होंने 2 हफ्ते हुए होगा इनको अभी हमारे साथ काम करना स्टार्ट किए, और आज पूरा दिन इन्होंने अपनी दम पे फील्ड किया है। और अभी आप सब लोग इनसे रूबरू होइए, फिर बात करते हैं। तो ऋतुजा पटेल जी, मैं आपका माइक यहाँ से अनम्यूट कर रही हूँ। आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, आप उस पर टच करिए और बोलना स्टार्ट करिए। हेलो। यस मैडम, बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए। पहले तो मैं आपको जय जेएमबीडी मैडम जय कहना चाहती जेएमबीडी, हूँ। जय जेएमबीडी। और हमारा जो जेएमबीडी परिवार है उन्हें भी जय जेएमबीडी। मैं ऋतुजा पटेल, प्रयागराज यूपी से। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज की इस जूम मीटिंग में बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं अपनी जिंदगी की छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी मैडम। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। मेरे पिता खेती किसानी करते हैं, मैं भी उनके साथ कामों में लगी रहती थी। इतनी छोटी सी जिंदगी में कभी कुछ कर भी पाएंगे सोचा नहीं था। मुझे पता नहीं था कि एक दिन जेएमबीडी कंपनी में मुझे एक अलग पहचान बनाने का मौका मिलेगा। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मुझे स्नेहा मैडम जैसी सीनियर मिली। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ स्नेहा मैडम को, जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकलना सिखाया, लोगों से बातें करना सिखाया। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपने जयराम सर का, जो मेरे पिता समान है। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे घर पे आए, वो बोले कि मतलब मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, मेरे भैया लोग कभी ये नहीं चाहते थे कि मैं घर से बाहर जाऊं, लेकिन जयराम सर, जिनको मैं पिता समान मानती हूँ, वो मुझे बहुत सपोर्ट किए, मेरे पिताजी को बहुत सपोर्ट किए कि आपकी लड़की बहुत कुछ कर सकती है, आप इनको बाहर निकालिए, जेएमबीडी में इनका मतलब इनकी ज्वाइनिंग करवाइए। तो पिताजी भी हमारे सोचे समझे कुछ, तो उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग करवाई। मैं इस समय इतना अच्छा मतलब इतना अच्छा अच्छे से काम कर रही हूँ। मैं आज पूरा दिन फील्ड करी हूँ। स्नेहा मैडम जो मेरी सीनियर है, मैं उनके बगैर तो मैंने आज 2 ज्वाइनिंगें कंप्लीट की है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सर का, जो सीके सर हैं उनका, वो भी बहुत सपोर्ट मुझे करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी रमेश सर, जो मुझे बहुत समझाते हैं कि तुम अपने लिए मत जियो, तुम अपनी जो अपने लोगों को ला रही हो उनके लिए जियो। मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। आजाद सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जो मुझे बोलते हैं बेटा, मैं उनसे बात करती हूँ तो हमेशा वो बोलते हैं कि बेटा आपको मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। मैं उनसे यही कामना करती हूँ कि वो हमेशा मुझे आशीर्वाद देते रहें। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अभी बोलना शुरू किया है, मुझे उतना ज्यादा बोलना नहीं आता। आप सभी को जय जेएमबीडी मैडम। हेलो।
बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुजा जी आपका, और बहुत बेहतर तरीके से आज आपने बातों को रखा। और साथियों, ये दूसरी नहीं तीसरी डायमंड है जेएमबीडी की प्रयागराज से। जिस तरीके से इन्होंने आज फील्ड किया मेरे गैर हाजिरी में, इन्होंने 4-5 जगह पे पूरी तरीके से प्लान वगैरह किया। बहुत अच्छी तरीके से बातों को ये लोग अपने रखते हैं। इन लोगों इनका जो बातों को रखने का अंदाज है वो बहुत ही जबरदस्त है साथियों। और आगे चल के बहुत ही बेहतरीन और शानदार लीडर अपने जेएमबीडी की होंगी ऋतुजा जी। तो ऋतुजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ, जो इतनी ईमानदारी से इन्होंने काम को करना स्टार्ट किया है। साथियों, अगर मैं सपोर्टिंग सिस्टम की बात करूं तो अमित सर, जिनसे आज आप सब लोग रूबरू हैं, और सर की अभी मीटिंग भी थी, तो सर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है साथियों। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों का जो काम है वो पूरी तरीके से प्रोडक्ट बेस्ड पे है। तो किसी भी चीज की कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो हम लोग फटाक से कॉल करके पूछ लेते हैं कि सर इस चीज में क्या देना चाहिए हम लोगों को। तो बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं साथियों, और अपने पूरे बेस्ट शेड्यूल में वो इतना टाइम निकालते हैं कि हम सबको पर डे कोई ना कोई जानकारी देते हैं, और जब भी जिसको जरूरत पड़ती है तो वो बता देते हैं। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आज पूरे जेएमबीडी फैमिली को। तो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर का। और इसी क्रम में मैं इनवाइट करूंगी दिव्यानी जी को, जिनको आज आप दूसरी बार सुन रहे हैं, और ये भी बहुत जबरदस्त लीडर हैं अपने प्रयागराज की, और इन्होंने भी अभी स्टार्टिंग की है ऋतुजा जी के साथ। तो आप सब इनसे रूबरू होइए, फिर बात करते हैं। दिव्यानी जी, मैंने आपका माइक यहाँ से अनम्यूट कर लिया है, आप अपने साइड से कर लीजिए। हाँ मैडम, आवाज जा रही है? यस यस, बिल्कुल बहुत अच्छी आ रही है, बोलिए। आप सभी को जय जय एमबीडी। मैं दिव्यानी प्रयागराज यूपी से। मैं अपने सीनियरों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे जूम मीटिंग में आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा नेक्स्ट टाइम है, जैसे कि हमको बोलने का मौका मिला। हम बहुत बहुत सब साथियों का जय जय एमबीडी के सभी परिवार को जय जय एमबीडी कहना चाहते हैं। और जैसे कि हमारी स्नेहा मैडम बहुत अच्छी हैं, उनको भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। जैसे कि उनके साथ रहते रहते हमको बहुत बातें सीखने की मिलती है। जैसे कि उनकी हर प्लान शो करते हुए उनका मतलब बोलना और सब बातें उनकी हमको बहुत अच्छी लगती है। कभी ना कभी सोचते हैं हम भी स्नेहा मैडम के जैसे बनेंगे। और ऐसे हमारे सीके सर हैं, जो उनका कीमती समय हम लोगों को मिल रहा है। कभी कभी फील्ड में जाते हैं सीके सर के साथ। सीके सर बहुत बहुत अच्छे हैं, उनको भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और ऐसे हमारे रमेश सर हैं, अभी उनसे बात भी नहीं की है। उनको मतलब ऐसे सुने हैं कि लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि हमारे जयराम सर हैं, उनसे तो हम मिल चुके हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं क्या बताएं हम उनको। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका हम। ऐसे ही हमारे दद्दा जी हैं, जो एक कंपनी को बनाए, जहाँ से हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, जहाँ से हमारे इरादे बदल रहे हैं। ऐसा वक्त था कि हम लोग घर से निकल नहीं पाते थे, आज ऐसा हुआ है कि हम घर से निकल रहे हैं। अभी जैसे कि हम लोगों को रात भी हो जाती है आते हुए फील्ड से। कभी 9 बजे एक समय मतलब स्नेहा मैडम के साथ गए थे, 9 बज गया था। घर वाले परेशान हो रहे थे, कहाँ हो। जैसे कि हमारे गांव वाले हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते रहते हैं कि इसलिए इसमें तो हमारी माता जी का सहयोग मिल रहा है, वो हमको बहुत सहयोग कर रही हैं। जैसे कि हम स्नेहा मैडम से हमारी माता जी मिली थी, उनके द्वारा हमारी ज्वाइनिंग हुई। और उर्मिला मैडम है, उनसे मम्मी मिली, तो स्नेहा मैडम मम्मी से मिली, फिर स्नेहा मैडम से हम मिले, जहाँ से हमारी ज्वाइनिंग हुई। हमको बहुत अच्छा लगा जेएमबीडी परिवार में आके। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जेएमबीडी परिवार का। और बस मैडम, आज हम इतना ही बोलेंगे, ठीक है? आप सभी को जय जय। आप बहुत बेहतर बोला दिव्यानी जी आपने। और एक तरीके से ये जो
हमारी टीम यहाँ पे डेवलप हो रही है साथियों। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि सीखने की जो क्षमता है, जो ललक है, वो बहुत जबरदस्त है इन लोगों में, और यही चीज ले जाती है आगे हम सबको। और मैं पूरे प्रयागराज की टीम का अपने बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिसकी वजह से आज सब लोगों को इतना बेहतर मुकाम मिल रहा है। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हर किसी का सपोर्ट होता है। सीनियर के साथ साथ हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मौका देना है मोनिका जी, जिनके फोन से सुम्पा मैडम बोलेंगी, जो कि प्रतापगढ़ से है, और बहुत बेहतर तरीके से मैडम बहुत ही स्ट्रगलेस तरीके से बिजनेस को कर रही हैं, और आगे चल के सबके लिए एक मिसाल बनेंगी सुम्पा जी। तो मैं मोनिका जी का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। मोनिका जी, हमने इधर से माइक अनम्यूट कर दिया है, आप अपने साइड से कर लीजिए। हेलो, यस, आवाज आ रही है, बोलिए। थैंक यू मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें बोलने का मौका दिए। आज हमारे यहाँ का मौसम भी गड़बड़ हो रहा है, आंधी पानी आ रहा है, तो हेलो मैम, आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सुम्पा मैम, थोड़ा नेटवर्क में आके बोलिए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम, आप थोड़ा नेटवर्क में आके बोलिएगा, आपकी आवाज जो है वो क्लियर आ नहीं रही है। साथियों, लगता है वहां पे नेटवर्क ठीक नहीं था, तो इसलिए मोनिका जी का अच्छा है। मोनिका जी कर लीजिए अनम्यूट अपने साइड से। हो गया मैडम। ओके हेलो ओके, बोलिए बोलिए आप। मैडम, सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपने सभी सीनियर लीडरों को नमस्कार, जय जय एमबीडी। और हमारे फ्लाइंग गुरु, हमारे देवराज सर जी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और क्योंकि हमें हमेशा सिखाने का और बोलने का हर चीज हमें बताते रहते हैं, और हमारे पिता के रूप में और हमारे गुरु के रूप में हमारे जयराम सर जी जो हैं, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत अच्छे से जानकारी भी देते हैं और समझाते रहते हैं कि सुम्पा आप काम कर सकती हो, बहुत अच्छे से कर सकती हो। समझाते सिखाते और जहाँ से हम करते मैम, आप जो है नेटवर्क में आके बोलिए थोड़ा सा। अगर हमारी आवाज आपको जा रही हो तो आप नेटवर्क में आके बोलिए, आपकी आवाज जो है वो फंस फंस के आ रही है। साथियों, मौसम खराब होने की वजह से, हालांकि यहाँ पे बारिश वगैरह तो हो ही रही है, बहुत आंधी आ रही है, तो मोनिका जी का जो है नेटवर्क सही नहीं है, इसलिए इनकी आवाज नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं, आप लोगों को नेक्स्ट टाइम जो है पूरी मीटिंग को होस्ट करना है, क्योंकि सुम्पा जी एक ऐसी पर्सनालिटी है
जो कि जेएमबीडी में मुझे लगता है सबसे स्ट्रगलेस अगर किसी की कहानी होगी तो सुम्पा जी की होगी, और बहुत बेहतर तरीके से साथियों वो कर भी रही हैं काम को। तो जब भी मैम आप नेक्स्ट टाइम अपने पूरी अनुभव को, अपनी पूरी बातों को बहुत बेहतर तरीके से रखिएगा, क्योंकि अभी मौसम डिस्टर्ब होने की वजह से आवाज नहीं आ पा रही है। तो हम क्षमा चाहते हैं आपसे कि अगर शायद मैंने आपको पहले इनवाइट किया होता तो शायद आपकी आवाज आ जाती। तो साथियों कोई बात नहीं, मैं एक बार अपनी पूरी प्रयागराज की टीम को और पूरी जेएमबीडी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग एक ऐसे सिस्टम में हैं जो कि एक दूसरे से बंधा हुआ है। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है अपलाइन का बहुत बड़ा महत्व है, आप सब लोग उसको समझिए। क्योंकि होता ये है कि जब हम जरा सी किसी चीज में जरा सा बेहतर करने लगते हैं, जरा से हमको अच्छा आने लगता है, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक ईगो आ जाता है कि मतलब अब हमें जरूरत नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि एक अपलाइन जो होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है। क्योंकि अगर अपलाइन आपका बेहतर है तो आपको जो है सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपको अपलाइन ही बेहतर नहीं है तो साथियों आप कितनी भी स्ट्रगल कर लीजिए, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। या तो फिर आपको बहुत कुछ करने के बाद उसे खोकर फिर से स्टार्टिंग करनी होगी, या तो कुछ ऐसे सबक मिल जाएंगे कि आप जिंदगी भर किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाएंगे। तो अपने अपलाइन पर फिलहाल भरोसा भी करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा है तो हम लोगों को जरूरत है कि सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना, और अगर सीखने में हम लोग यहाँ पे तत्पर रहे तो हम लोगों को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों मैं अपनी अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहती थी। हम लोग जैसे कि अभी बच्चों की एज में हम लोग बहुत मस्ती करते थे, हर चीज को मजाक से मतलब कर लेना, किसी के सामने प्लान देना, बिल्कुल सीरियस नहीं रहना। तो ये सब जब कंडीशन जब तक चलती रही ना साथियों, तब तक मजा नहीं आ रहा था काम में। भले हम सुबह जाते थे शाम को टाइम से आ जाते थे, लेकिन उस तरीके से मजा नहीं आ रहा था, लग नहीं रहा था, अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा सीरियस होना हम लोगों ने स्टार्ट किया, खासकर मैंने, तो अभी बहुत अच्छा भी लगता है काम करने में, और एक सुकून सा मिलता है। और एक चीज बहुत अच्छी मैं शेयर करना चाहूंगी, एक अनुभव आप सबसे मैं शेयर करना चाहूंगी कि जैसे कि अभी जो है जिस दिन काम बेहतर होता है उस दिन हम लोगों की तबीयत जो है वो ऑटोमेटिक बहुत अच्छी रहती है। कुछ अगर हुआ रहता ना तब भी बहुत अच्छी रहती है, और जिस दिन काम नहीं अच्छा होता है तो उस दिन अगर तबीयत अच्छी भी रहती है तब भी नहीं अच्छा लगता। तो ये कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति लगाव है जो कि फील होता है हम लोगों को। जैसे कि आज मीटिंग में आप सबने बहुत सारे नए नए लोगों से आप सबको बहुत सारी चीजें सुनने को मिली। तो ये प्रयागराज के बहुत ही नायाब हीरे हैं जितने लोगों को आपने सुना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो कंडीशन प्रयागराज में चल रही है शायद कोई टक्कर ले पाए। पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से सीखने का दौर चल रहा है, जिस तरीके से गुरुओं का सपोर्ट मिल रहा है, मित्रों कहानी बहुत खतरनाक होने वाली है आगे। क्योंकि अब जो मतलब अब इमेजिन होता है मुझे कि आगे चल के जब लोग काम करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग किस मुकाम पे होंगे। जो कंडीशन आज बन रखी है पूरे प्रयागराज में काम को लेके, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, और सब लोग बहुत ही एक्टिव रहते हैं। बहुत मजा आता है साथियों काम करने में, और सबके लिए एक जबरदस्त एग्जाम्पल भी हो जाता है। वो चाहे अपने कंपनी के किसी भी सीनियर्स को ले लो, सबने कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है, सबका कोई ना कोई डाउन लाइन होता है, कोई ना कोई अपलाइन होता है। लेकिन अपने प्रयागराज की मैं खासकर बात कर रही हूँ, तो पूरी टीम को जैसे सीके सर प्रमोट करते हैं, पूरी टीम को वो देखते हैं, रमेश सर का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। तो एक बार मैं अपने अपलाइनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। रानी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। रानी मैम से भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। और जो मेरे प्रयागराज की आयरन लेडी हैं, जिनसे बहुत सारे लोग परिचित तो नहीं होंगे, लेकिन सुमन पांडे जी के नाम से हैं,
फिलहाल तो आगे उनका बहुत ही बेहतर मुकाम है। आज अगर महिलाओं में देखा जाए तो जेएमबीडी में फर्स्ट लेवल है उनका। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। कहीं ना कहीं मैं उनको देख के पहले जब देखती थी तो पता लगता था अंदर से कि कभी मैं भी इनके जैसा कर पाऊंगी। तो प्रयागराज की एक बहुत ही जबरदस्त लेडी है वो भी, और उनका भी सपोर्ट, उनका भी सहयोग मिलता है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपनी इन माँ समान सीनियरों का, जो कि हर बात को बताती है इसमें कहाँ पे गलत हो सकता है, आप कहाँ पे किस चीज को कैसे कर सकते हो। तो इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पूरे जेएमबीडी फैमिली को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ साथियों। और इसी शब्द के साथ मैं आज की इस जूम मीटिंग को समाप्त करती हूँ और आप सभी को जय जेएमबीडी, शुभ रात्रि।